ये है कि ये जिला तो लाला पोटे का है। वो कैसे? वो ऐसे एक कहावत वही जो पुरानी है कि छोटे छोटे बच्चों को कंपट बांट दी, लाला पोटे की एक कहावत है पुरानी। उसने टॉफी बांटी, उसके घर कुछ देखने वाले आए थे लड़के के संबंध के लिए, तो उसने टॉफी बांट करके उसने नारे लगवा दिए गांव में ताकि उनकी झनक जो हमारे यहाँ मेहमान बैठे हैं उन तक पहुंच जाए। उनकी फलाना खेत किसका है, उनकी लाले पोटे का। उनकी फलाने का किसका खेत है, कौन सा, तो बच्चों ने सीधे उनकी लाले पोटे का, जबकि लाले पोटे का कहीं कुछ नहीं है। ये सुनने में आता है और लोग इस तरह के कमेंट करते हैं कि सांसद जो हैं वो लापता हो गए हैं, सांसद दिखाई नहीं देते हैं। वो अच्छी बात है जो लोग जिनको नजर नहीं आ रहे हम। हाँ, आजकल महोबा में ये फसल बीमा का भी एक बहुत बड़ा घोटाला उजागर हुआ है कि किसी की जमीन, सरकारी जमीनों पर भी ऐसा सुना गया है कि फसल बीमा करके उनसे क्लेम प्राप्त किया गया है। इस संबंध में आपकी कोई बातचीत हुई है क्या? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इस क्वेश्चन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक जनरल आदमी, एक किसान आदमी, उसकी हिम्मत नहीं है कि आपका खेत और हम उस पर बीमा करा लें। मुझे दबाने के लिए ही मेरे लड़के पर एक फर्जी मुकदमा लिखा गया था कि ये ड्राइवरों से गुंडा टैक्स वसूल रहे हैं। क्या आज तक पब्लिक जानती है, सारे अधिकारी जानते हैं, आम जनता भी जानती है कि कोई सांसद या किसी विधायक का बेटा 500 रुपए की रंगदारी नहीं मांगता। उसको 500 रुपए से कौन सा उसका भला होना है। नमस्कार, महोबा न्यूज से मैं राजेंद्र शर्मा। लोकसभा चुनाव हुए लगभग 1 वर्ष हो चुका है। आज हम महोबा हमीरपुर तिंदवारी के सांसद श्री अजेंद्र राजपूत जी के यहाँ पर हैं। उनसे हम पिछले 1 वर्ष के बारे में कुछ बातचीत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। नमस्कार सांसद जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे महोबा न्यूज के इस प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब पत्रकार भाइयों का। सांसद जी, आपके कार्यकाल को 1 वर्ष लगभग पूरा हो चुका है, थोड़ा समय ज़्यादा ही हो चुका है। और जब आपने शपथ ली थी उसके आसपास हम आपसे बातचीत करने आए थे, तो बहुत सारी बातें उसमें भी हुई थी। इस 1 साल के कार्यकाल में आपकी क्या उपलब्धियां रही हैं ऐसी जिससे कि जो है इस संसदीय क्षेत्र को लाभ मिला हो? जी, मेरे 1 साल के कार्यकाल में पहले तो मैंने शिक्षा को भी महत्व दिया है कि शिक्षा रहेगी, बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने पैरों पर खड़े होकर के भारत का भविष्य बनेंगे। दूसरा, मैंने सीसीओं पर, ग्राम पंचायतों में सीसियाँ डालने का काम किया और प्रतीक्षालय है और रोशनी के लिए गांव-गांव मैंने हाई मार्क्स लाइटें देने का काम किया। वो काम आज भी चल रहा है। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी एमपी लेट की साइट बंद होने से, तो बीच में कुछ काम बंद रहा, लेकिन वो पिछली वर्ष का काम आज भी जारी है, काम चल रहा है। किसानों की समस्याओं को लेके आप मुखर रहते हैं। हमें जहाँ तक याद है कि लोकसभा में आपने मूंगफली से संबंधित, खरीद से संबंधित एक प्रश्न उठाया था आपने, और इस समय भी एक प्रमुख समस्या जो किसानों की चल रही है, खाद की समस्या चल रही है। जी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पहले तो मैं अपनी लोकसभा देवतुल्य जनता को मैं प्रणाम करूंगा कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। मैं भी किसान हूं और अधिकांश हमारे लोकसभा क्षेत्र में किसान लोग ही ज़्यादा हैं, तो पिछले उसमें ये मूंगफली पर कुछ
ठेकेदारों से, आड़त वालों से या सत्ता पक्ष के लोगों से। जो किसान अपनी मूंगफली लेकर खरीद केंद्र पर गया तो उससे 1500 से 1600 रुपये पर कुंटल पर कमीशन मांगा गया। तो ये क्वेश्चन मैंने अपने सदन में भी उठाया था कि किसानों का अहित ना होने पाए, लेकिन किसानों के साथ वही दुर्व्यवहार रहा। किसान 8-8 दिन अपना मूंगफली लादे ट्रैक्टर पर, वहीं खाना आ रहा खरीद केंद्र पर, बाहर खड़े हैं। ये हाल रहा कि ट्रैक्टर पे धूल तक जम गई, लेकिन उनकी मूंगफली नहीं तोल पाई, क्योंकि वो कमीशन देने के लिए तैयार नहीं थे। भाई अगर किसान के पास पर कुंटल के हिसाब से 1500 रुपये देगा या इतना होता उसके पास, तो मूंगफली बेचने क्यों आता? तो एक तो किसान, बुंदेलखंड का किसान बहुत ही कमजोर है, और ये तो सरकार को देखना चाहिए कि किसान की बड़ी ही दयनीय स्थिति है। ना वो बाहर जाके मजदूरी कर पा रहा और ना खेती ढंग से कर पा रहा, क्योंकि जो कर्जा लेकर के इतना महंगा बीज खरीदा, जब बीज खरीदने की बात आती है वो 12-12, 14-14 हजार रुपये कुंटल के हिसाब से बीज मिलता है, और जब मंडी में जाता है किसान तो वही फसल 6000, 5000, 7000 की रेट में बिकती है। तो किसान की तो बड़ी बेहाल है। लेकिन जब किसान के पास पैसा नहीं था तो वो कहाँ से 1500 रुपये दी? अंत करत उनकी तौल नहीं हो पाई, और ये क्वेश्चन मैंने किसान होने के नाते मैंने सदन में उठाया था। लेकिन उस पर भी जांच आई तो मुझे पता चला कि जो जांच टीम आई थी वो काजू और बादाम और जेब गर्म करके चली गई, उससे कोई लाभ नहीं हुआ किसान को। खाद की इस समय बहुत समस्या चल रही है। खाद की तो जो पिछले साल नहीं थी, जो इस साल है, क्योंकि जो पिछली फसल थी और मूंग तिली, ये तो बिल्कुल नष्ट हो गई है। और बारिश इतनी हुई है कि अब अगली फसल जो किसान बोएगा तो वो गेहूं की ही फसल बो पाएगा, क्योंकि लागतें नहीं है। भाई एक किसान को उम्मीद होती है कि चलो हमारी ये फसल आ जाएगी तो इससे हम अपना खाद बीज खरीद लेंगे, लेकिन वो फसल आई नहीं। फिर भी किसान अपना कर्जा लेकर के खाद की व्यवस्था में लगा हुआ है और हालात बहुत खराब हैं। तो इस विषय में मैंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह जी को भी पत्र लिखा कि माननीय मंत्री जी, और हमारे जिले में खाद की आपूर्ति कम है। हमारे यहाँ का किसान 8-8 दिन लाइन में लगा है। पिछले वर्ष तो 1-2 लोग की मृत्यु तक हो गई है। तो मैंने कहा माननीय जी, इस वर्ष हमारे जिले का कोटा बढ़ाया जाए, हमारी लोकसभा का कोटा बढ़ाया जाए, ताकि किसान को इंतजार ना करना पड़े, 8-8 दिन लाइन में लगना ना पड़े। और अभी मैंने पिछले शुक्रवार में डीएम साहब से, मैडम से भी मैंने आग्रह किया है कि मैडम, और यहाँ का कोटा कुछ शासन को पत्र लिख करके यहाँ का कुछ कोटा बढ़ाया जाए ताकि ये समस्या दूर हो जाए। तो उसमें आश्वासन मिला है कि नहीं, हमने पत्र लिखा है और खाद की मात्रा बढ़ेगी, स्टॉक बढ़ेगा। यहाँ सुपा की ये जो मंडी, इतनी विशाल मंडी जो बनाई गई है, ये क्या ठीक से कार्यरत है? इस पे फसलों का क्रय वगैरह जो है यहाँ से हो रहा है ठीक से? सुपा की मंडी तो ये मान के चलो, एक शासन की तरफ से ये सफेद हाथी खड़ा है। वहां पे जो कुछ खरीद होती है
तो उन किसानों का जैसे पिछली बार सुनने को मिला था कि चना का पैसा किसान से चना खरीद लिया गया, उसका 1.5 साल हो गया, उसका भुगतान नहीं मिला था। तो किसान महुआ तहसील में धरने पर बैठा था, तब जाकर के उनको आगे पीछे जब भी उनको पैसा मिला हो। तो ये हाल है, चाहे सुपा मंडी हो और चाहे गोहरारी की मंडी हो, इन मंडियों का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बड़े व्यापारी बैठते नहीं हैं और दुकान लिए होंगे यहाँ पर, लेकिन वो अधिकांश, जैसे राठ मंडी है तो राठ में, महुआ मंडी है तो महुआ में, वहाँ पे खरीद कर रहे हैं, ना सूपा में कर रहे हैं और ना गोहरारी मंडी में काम कर रहे हैं। खरीफ की फसल तो लगभग अपने जनपद में समाप्त सी हो गई है जी। तो इसके लिए किसानों को कुछ मुआवजा देने के लिए आपने कुछ मांग उठाई है? नहीं, मैंने शासन को पत्र लिखा था इस विषय में भी, भाई सदन भी चल रहा था तो यहाँ की सारी जानकारियां मैं लेता रहा अपने लोगों से, अपने संगठन के लोगों से, अपने समाजवादी लोगों से। तो यहाँ की गतिविधियां मैं लेता रहा और वहाँ मैं अपना पत्र के माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करता रहा, मिलता रहा। लेकिन अब हम विपक्ष में हैं, पत्र ही लिख सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं, लेकिन जितना मेरा, मैं अपने हिसाब से किसान के साथ खड़ा हूँ और किसान के पक्ष में बात रखने का काम करता रहूंगा। सांसद जी, आपका कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा है, तेंदुआरी है, हमीरपुर है और महोबा है, तो सारे संसदीय क्षेत्र को कैसे मैनेज करते हैं आप? देखिए, क्षेत्र तो 5 विधानसभाएं हैं, अब मैनेज करना तो कठिन सवाल है। ये लोगों की समस्याएं, लोग आपके दरवाजे पे आते हैं, कहीं मैं पहुंचता हूं, कहीं मेरे बड़े भाई हैं तो कहीं मेरा बेटा है, तो सभी लोग जनता के बीच में पहुंचते हैं। लेकिन फिर भी मैं नहीं, जितने भी सांसद हैं अपने इस भारत देश में, वो चाहे वो पक्ष का हो और चाहे विपक्ष का हो, भाई हम तो विपक्ष के हैं, हम तो संतुष्ट नहीं कर पाते, लेकिन जो सत्ता पक्ष के हैं वो किसी तरीके से कर लेते हो तो मैं ज्यादा उनके पक्ष में बता नहीं पाऊंगा। हम विपक्ष में हैं जितने, क्योंकि जो शासन से निधि है बहुत छोटी है, उसमें 18% जीएसटी भी है। जैसे 490 की है तो 18% में 90 तो वो चला गया टैक्स में, जीएसटी में बचा 4 करोड़। तो उसको हम ये देखते हैं कहाँ कितनी कैसी आवश्यकता है, उस आवश्यकता को हम काम करते हैं और पब्लिक का जितना हमसे हो सके उनके सहयोग में खड़े रहते हैं। अलग अलग जनपदों की अलग अलग समस्याएं हैं, तेंदुआरी की अलग होंगी, जी जी, हमीरपुर देखिए सड़क और लाइट और पानी और शिक्षा, ये इतनी समस्या चाहे जिस जिले में चले जाएं और चाहे जिस विधानसभा में चले जाएं, सब जगह है। हमीरपुर की अलग होगी, महोबा जनपद की अलग समस्याएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे महोबा जनपद में इन दिनों 2-3 समस्याएं बहुत तेजी के साथ में चल रही हैं। एक तो जो खनिज में रॉयल्टी का एक मामला है, बहुत बड़ा मामला, वो उभर के आया है। हेल्थ के क्षेत्र में भी काफी ये खनिज का आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया। ये खनिज का खेल आज से नहीं चल रहा है, ये खनिज का खेल है जो पिछली 1-2 सालों से चल रहा है और इस पर मैंने ऑब्जेक्शन उठाया। ये जो फर्जी रॉयल्टी का है, क्या है कि सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, तो जैसे निजी भूमि है, भाई अपने यहाँ निजी भूमि है और तो कोई खदान वदान बालू की है नहीं, तो किसान से 2 एकड़ का एग्रीमेंट किया और वो ठेकेदार खोद रहे थे 2 एकड़ की जगह 5 एकड़ और 8 एकड़ में,
और ये फर्जी रॉयल्टी आज से नहीं, पिछले उससे चल रही है। तो इस पर मैंने ऑब्जेक्शन उठाया, मैंने इस पर कंप्लेन भी की, डीएम साहब को भी मैंने जाम वाम बताया और इसमें शिकायत की। तो मेरे ही लड़के पर, मुझे दबाने के लिए ही मेरे लड़के पर एक फर्जी मुकदमा लिखा गया था कि ये ड्राइवरों से गुंडा टैक्स वसूल रहे हैं। क्या आज तक पब्लिक जानती है, सारे अधिकारी जानते हैं, आम जनता भी जानती है कि कोई सांसद या किसी विधायक का बेटा 500 रुपए की रंगदारी नहीं मांगता। उसको 500 रुपए से कौन सा उसका भला होना है? जब वो चुनाव में लाखों रुपए खर्च करके आता है तो वो 500 रुपए में क्या भरपाई करेगा? तो उसको एक हल्के में लेकर के मुझे दबाने के लिए सत्ता पक्ष के लोगों की साजिश थी, क्योंकि उनकी आय रुक रही थी। तो फर्जीवाड़ा करके ना कोई गुंडा टैक्स वसूल रहा था, ना कोई दबाव, ना कुछ ना कोई बात, ना विवाद, जानबूझ करके विवाद बनाया गया और मेरे बेटे के साथ 2 लड़के और, उन पर फर्जी मुकदमा लिखा गया। तो शासन के तो कहते हैं कि ये जिला तो लाला पोटे का है। वो कैसे? वो ऐसे कि जैसे प्रधानमंत्री जी, उनकी किसान सम्मान निधि, अब किसान सम्मान निधि पहले 2000 थी, अब शायद कुछ बढ़ गई है, जो भी बढ़ गई हो। तो 2000 रुपए में अगर हमारे आपके बच्चे बाहर पढ़ते हैं या डीजल लेने जाएं या खाद की बोरी लेने जाएं, कुछ भी लेने जाएं, तो वो सम्मान निधि कहीं की नहीं है। अगर उसका डेली का पर डे का निकाला जाए तो किसान सम्मान निधि में 16 रुपए या 17 रुपए प्रतिदिन आ रहा है किसान पर। तो 15-16 रुपए में बच्चे नहीं खेलते हैं, जिसको सम्मान निधि का नाम दिया गया। और ये हाल तो वो है, एक कहावत वही जो पुरानी है कि छोटे छोटे बच्चों को कंपट बांट दी, लाला पोटे की एक कहावत है पुरानी। उसने टॉफी बांटी, उसके घर कुछ देखने वाले आए थे लड़के के संबंध के लिए, तो उसने टॉफी बांट करके उसने नारे लगवा दिए गांव में ताकि उनकी झनक जो हमारे यहाँ मेहमान बैठे हैं उन तक पहुंच जाए। उनकी फलाना खेत किसका है? उनकी लाले पोटे का। उनकी फलाने का किसका खेत है? कौन सा? तो बच्चों ने सीधे उनकी लाले पोटे का, जबकि लाले पोटे का कहीं कुछ नहीं है। तो वही हाल हमारे महोबा जिला का है कि किसान का खेत है, किसान रहने वाला कहीं का है, बीमा कराने वाले कहीं के हैं। हाँ, बीमा से आपने अच्छा ये कहा कि आजकल महोबा में ये फसल बीमा का भी एक बहुत बड़ा घोटाला उजागर हुआ है कि किसी की जमीन, सरकारी जमीनों पर भी ऐसा सुना गया है कि फसल बीमा करके उनसे क्लेम प्राप्त किया गया है। इस संबंध में आपकी कोई बातचीत हुई है क्या? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इस क्वेश्चन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक जनरल आदमी, एक किसान आदमी, उसकी हिम्मत नहीं है कि आपका खेत और हम उस पर बीमा करा लें। इसमें स्टाम्प पर फर्जी खतौनी निकाली, उसने रकबा देखा और फर्जी नाम पर उसने अपना बलकटनामा या बटियानामा लिख करके और पेश करके उसने फसल बीमा करा लिया, जबकि किसान को कोई मालूम नहीं है। तो इतना एक जनरल आदमी, किसान आदमी, बेरोजगार आदमी नहीं कर सकता है, इतना साहस किसी में नहीं है। लेकिन ये सब मिली भगत से हो रहा है, जिसमें कुछ लोग बता रहे हैं कि इसमें कृषि विभाग और सत्ता पक्ष के लोगों की ही मिली भगत से, जो मुझे अभी जानकारी मिली है कि 126 यानी 32 करोड़ का सिर्फ महोबा जिले में घोटाला हुआ है।
और जो सरकारी जमीनें हैं, जो सरकारी परती पड़ी है या जंगल विभाग है या ग्राम समाज है, उस पर भी बीमा है। वन विभाग ने भी सुना है इसमें कुछ FIR कराई है। बिल्कुल कराएंगे वो तो, लेकिन इतना साहस किसमें है? और इतना बड़ा घोटाला हो करके एक बाबू उसकी क्या हिम्मत है? बाबू बिना अपने उच्च अधिकारियों की सहमति से कलम नहीं चला सकता, ये दुनिया जानती है। लेकिन ये बहुत बड़ी विकराल समस्या बनती है। ये एक अधिकारियों पर एक गाज बन करके गिरने वाली थी, तो इन्होंने अपना समाधान निकाला कि एक बाबू को कुछ दिनों के लिए बर्खास्त कर दिया जाए, तो ये मामला ठंडा हो जाए। लेकिन ये ठंडा होने वाला नहीं है। ये आगे जब तक किसानों के साथ न्याय नहीं हो जाता, तब तक ये मैटर ठंडा होने वाला नहीं है। कुछ बीमा कंपनी के ऊपर भी सुना है कि एक्शन लिया गया है। देखो, बीमा कंपनी और कृषि अधिकारी और सत्ता पक्ष, ये तीन पक्ष इकट्ठे होकर के ही ये खेल खेला गया है। अभी एक पाल का फोन आया था, तो जरौली का रहने वाला है और तरहारा में उसको ससुराल में हिस्सा मिला है। तो उसका फोन आया कि बोले भैया ऐसी ऐसी बात, हमारे उससे बहुत पुराने संबंध हैं, हम उस नाते से हम अपना मान करके, और वो हमें अपना मानता है, राजनीतिक कोई वो नहीं। तो उन्हें बताया कि भैया ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो बोले नघारा, जो बेला ताल में नघारा पड़ता है, बोले वहां के लोगों ने बीमा कराया। तो बताओ कहाँ नघारा है वो कहाँ करहारा है। और दूसरा गांव उसका जरौली है, तो जरौली में भी उसके खेत हैं, तो उस परिवार के हैं, तो उन पर भी बीमा करा लिया। कितना अंधेर है ये तो सब। हेल्थ के क्षेत्र में भी अपना जनपद जो है, या महोबा कहें या हमीरपुर कहें या दिंदवारी करें जी, बहुत ज्यादा समृद्ध नहीं है। डॉक्टरों का अभाव रहता है। एक महोबा में एक सिविल हॉस्पिटल है, इसी तरह हमीरपुर में, इसी तरह वहां भी। तो इसके लिए आप कुछ क्या विशेष पार्लियामेंट में या शासन में उत्तर प्रदेश सरकार से आपके कुछ प्रयास हैं? क्योंकि आजकल तो ये भी चल रहा है, और दूसरा ये एक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भी एक चल रहा है जी, उसमें भी कुछ दवाइयों का बहुत हेर फेर चल रहा है, वो भी आपके संज्ञान में आया होगा। ये बताइए कि महोबा जिले में कहाँ गड़बड़ नहीं हो रहा? किसी भी विभाग को उठा के देख लीजिए आप, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे खनिज विभाग हो, कोई भी विभाग हो, हर जगह बड़ा, मैंने कहा नहीं कि ये लाला पोटे का जिला हो गया। तो कुछ आपकी तरफ से कुछ तो मैं बता रहा हूं कि जो दवाइयों का जो चल रहा है, मुझे शायद फीवर था या टाइफाइड हो गया था, तो मैं खुद अस्पताल में गया था, सरकारी अस्पताल अनवाड़ी में। तो स्वास्थ्य विभाग के ही कर्मचारी की तबीयत खराब थी, उसको प्लेटलेस हो गई थी, कुछ ज्यादा ही बीमारी थी। तो डॉक्टर ने सलाह दी कि तुम ये फला फला दवा ले लो। तो वो बोला कि डॉक्टर साहब नहीं, मैं बाहर से ले लूंगा, यहाँ की दवा बिल्कुल जीरो, बिल्कुल नॉर्मल है, ये कोई लाभ नहीं देती है। तो कहीं दवा में भी कमी है, तो कहीं अस्पतालों में स्टाफ की भी कमी है। पता चला कि ऐसी भीषण गर्मी में एसी भी खराब पड़े हैं, कपड़ों के भी ठेके उठते हैं अस्पतालों से, जो चादर वादर तकिया होते हैं, वो पता चला कि महीनों धुलने के लिए नहीं जाते हो, जबकि शासन से पर डे के पैसा मिलता है, मरीजों को खाना भी है, दलिया भी है, लेकिन ये सब कहीं चीजें उपलब्ध नहीं है। बड़ा अंधेर मचा हुआ है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो। और इस विषय में स्वास्थ्य, अभी मैडम
डीएम साहब महोबा, उन्होंने इसी शुक्रवार के दिन उन्होंने मीटिंग बुलाई थी। उसमें स्वास्थ्य विभाग के भी थे, तो उन्होंने पूछा कि क्या क्या कमियां हैं, तो वो तो ऑब्जेक्शन हम लोगों ने लगाए और क्षेत्र के और भी लोग थे, सत्ता पक्ष के थे, विपक्ष के भी थे, सभी ने उनकी शिकायतें बताई। तो उस पर भी जो कमियां थी डीएम मैडम ने नोट कर ली है, तो समस्याएं हल होंगी। अब कितने समय में होंगी ये डीएम साहब ही बता पाएंगे। सांसद जी, वैसे तो संसदीय क्षेत्र के लिए आप कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन इधर कुछ ये सुनने में आता है और लोग इस तरह के कमेंट करते हैं कि सांसद जो हैं वो लापता हो गए हैं, सांसद दिखाई नहीं देते हैं। वो अच्छी बात है, जो लोग जिनको नजर नहीं आ रहे। हम कई सदन चल रहा था जी, और यहाँ पर अतिवृष्टि के कारण बाढ़ें बहुत आई हुई थी और मेरे ही घर का मरीज अपोलो में एडमिट था। तो कुछ मरीज की, अपने घर के मरीज की वजह से, कुछ सदन की वजह से, और जैसे ही मुझे समय मिला मैं सब कुछ छोड़ करके हमीरपुर पहुंचा। लेकिन ये तो विपक्ष वालों को जो लिखना है, जो कहना है, वो तो कहना ही कहना है उनको। आम जनता ये चाहती है कि आपको मुख्यालय में भी देखना चाहती है। अब मेरी मुख्यालय में व्यवस्था हो गई है। अब मैं जल्द से जल्द, महुआ में निवास हो गया है, अपना छोटा सा जी, बना लिया है, कार्यालय बना लिया है। जी। अब मैं समय निर्धारित करूंगा कि 30 तारीख से कि कौन कौन तारीख में महुआ महीने की, किस तारीख में मैं राठ, किस तारीख में हमीरपुर, किस तारीख में मैं बांदा। ये सारा रूटीन मैं जल्दी सेटअप कर रहा हूँ। अगले 4 साल के लिए आपने अपने संसदीय क्षेत्र के लिए कोई रोड मैप तैयार किया होगा, कुछ विशेष योजनाएं या प्रगति के लिए क्या क्या ऐसा आपके मन में है? अभी मैं ये चीजें कुछ नहीं बता पाऊंगा, जब वो चीजें धरातल पर आ जाएंगी तब बोलने में अच्छा लगता है। अभी ऐसा मैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने किसान भाइयों के लिए, मध्यवर्गीय व्यापारियों के लिए, मजदूरों के लिए बहुत कुछ सोचा है। अब मैं कहाँ तक उनकी सेवा में उतर सकता हूँ, वो चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। कोई संदेश देना भाई, चाहें आम प्रयास, जनता के लिए? देखिए, जो भी जनप्रतिनिधि होगा वो प्रयास अपनी क्षमता से कम नहीं करेगा, वो और खरा उतारने का काम करता है। लेकिन अब वो कहाँ तक दौड़ लगा ले, क्योंकि हम विपक्ष में हैं, सोच तो हमारी बहुत बड़ी है, लेकिन सोचने अकेले से क्या है, तो हम धरातल पर सिद्ध हो जाएं, वही सच्चाई है। ये विपक्ष की आवाज भी बहुत तगड़ी होती है। आप अपनी आवाज जहां उठाएंगे उसको सरकार को सुनना ही होगा। देखिए साहब, बहुत अच्छा, मैं अपनी आवाज को कभी रोकता नहीं हूँ। जो भी मेरे दिमाग में आया, जो मेरे संगठन के लोगों ने, हमारे समाजवादी भाइयों ने जो सुझाव दिए, तो उनको भी मैंने सुना और अपने दिमाग से भी काम किया और उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। सत्ता पक्ष में जो मंत्री मिनिस्टर बैठे हैं उन तक मैंने पहुंचाने का काम किया है। तो ये थे हमीरपुर महोबा तिंदवारी क्षेत्र के सांसद श्री अजेंद्र राजपूत जी, जिन्होंने बहुत बेबाकी के साथ महोबा न्यूज़ से बातचीत की। सांसद जी, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद और आप देखते रहिए महोबा न्यूज़। नमस्कार। धन्यवाद।